सभी हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोल रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। देखिए, राम राज्य की स्थापना किस प्रकार से होगी। राम राज्य पहले हमें अपने हृदय में बनाना पड़ेगा। केवल कहने से राम राज्य की स्थापना नहीं होती। राम राज्य पहले हमें अपने हृदय में बनाना पड़ेगा। श्री सीताराम जी को अपने हृदय के भवन में विराजमान करना पड़ेगा। तो हृदय में किस प्रकार से विराजमान होंगे। देखिए, नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। अब जैसे कोई छत है तो कोई एकदम उड़ के तो कोई नहीं चढ़ जाएगा। अरे आराम आराम से जीने सीढ़ियों का आश्रय लेकर चढ़ेगा। उसी प्रकार नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। तो चार भाई हैं। छोटे भाई का नाम क्या है? श्री शत्रुघ्न लाल जी। पहले शत्रुघ्न लाल जी को अपने हृदय में विराजमान करना पड़ेगा। और शत्रुघ्न लाल जी का क्या नाम है? बोले, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सिमरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देखिए, हमें अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करना है तो पहले शत्रुघ्न लाल जी को हृदय में विराजमान करना पड़ेगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा। और हमारे हृदय में कौन कौन से रिपु शत्रु बैठे हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये भयानक शत्रु हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कभी किसी की बुराइयां कर रहे हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर जलन हो रही है। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है। और इनका नाश कौन करेगा? जब तक शत्रुघ्न लाल जी आपके हृदय में विराजमान नहीं होंगे तो इन महान शत्रुओं का नाश होने वाला नहीं है। इसलिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा। श्री शत्रुघ्न लाल जी विराजमान हो जाएंगे तो जो हमारा हृदय का भवन है, जिसमें इतनी बड़े बड़े भयानक शत्रु हैं, उनको मार देंगे। रिपुनासा, ये सारे शत्रुओं को मार भगाएंगे और भगवान के लिए सफाई कर देंगे कि भगवान आने वाले हैं। इस प्रकार से। और जो शत्रुघ्न लाल जी का जो भार्या हैं, उनका नाम क्या है? कि श्रुत कीर्ति। श्रुत माने होते हैं कान और कीर्ति माने होती है प्रशंसा। भगवान की इन कर्णपुटों से कीर्ति, भगवान की कथा सुनी जाए तो ये जो कथा सुनी जाएगी तो इनसे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। श्रुत कीर्ति। देखिए, शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे होते हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे होते हैं। केवल शत्रुघ्न लाल जी आ जाएं तो काम नहीं बनेगा। श्रुत कीर्ति को भी अपने हृदय में विराजमान करना पड़ेगा। श्रुत कीर्ति क्या करती हैं? पहले तो भगवान की कथाओं में मन लगवाती हैं। और जब कथा सुन सुन के हमारा मन भगवान में लगने लगता है, तब जाकर शत्रुघ्न लाल जी और श्रुत कीर्ति मैया विराजमान हो जाती हैं। अरे भाई, जिसके बारे में हम जानेंगे तभी तो श्रद्धा होगी। जाने बिन न होए प्रतीति।
अगर जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं हैं उसके प्रति श्रद्धा कैसे हो जाएगी? कोई आपके बीच में अचानक से आपके घर में घुस जाए और बतावे ना कि कौन है, क्या क्या करने के लिए आया है, तो आंख फाड़ फाड़ कर देखना पड़ेगा उसको। अरे उसने परिचय ही नहीं दिया। तो इस प्रकार से जब तक हम भगवान को बारे में नहीं जानेंगे, भगवान कौन है, भगवान ने क्या किया, तब तक परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होए प्रतीति, ओ बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक जान नहीं लोगे तब तक श्रद्धा भक्ति नहीं हो सकती। महाराज श्रुत कीर्ति करती हैं। देखिए, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति संतों का संग बताया है, और जब भगवान की कथा सुनेंगे तो संतों की महिमा भी वर्णन आएगी। इसलिए कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। तो श्रुत कीर्ति आ जाएंगी। शत्रुघ्न लाल जी संत के समान हैं और श्रुत कीर्ति संतों के संग के समान है। जब ये दोनों विराजमान हो जाएंगे, अब कौन से भैया हैं? लक्ष्मण जी, जिनका लक्ष्य एक है महाराज, जो अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, उनको ही लक्ष्मण कहा जाता है। और उनका लक्ष्य क्या है महाराज? जब भगवान श्री राम को वनवास होने वाला था, लक्ष्मण जी को पता चल गया। देखिए, श्री राम कथा का सूक्ष्म रूप से वर्णन है, तो हम आपके हृदय में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी का नाम क्या है? लक्ष्य। जिसका लक्ष्य हो एक, वही लक्ष्मण होता है। जब राम जी को वनवास होने जा रहा था, तो लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे बड़े भैया जी को वनवास होने वाला है। तुरंत आए, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ, अरे तुम्हारे माता पिता हैं अभी, और माता की सेवा करना, और मैं चला जाऊंगा तो माता पिता दुखी होंगे, उन्हें कौन देखेगा? प्रभु मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। राम जी ने कहा, अरे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अरे पहले माता की सेवा की जाती है, पिता की सेवा, ये शास्त्रों के वाक्य हैं। परंतु लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु कि गुरु पितु मात न जानहु काहू, गुरु पितु मात न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाथ पति जाहु, करहु स्वभाव नाथ पति जाहु। महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मात न जानहु काहू। मैं गुरु पितु मात किसी को नहीं जानता, क्योंकि ये जो गुरु के और पिता के और जो माँ के जो नाते होते हैं, मुझे सब आपके अंदर दृष्टिगोचर होते हैं। लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक है, इसलिए कहते हैं, प्रभु मेरा लक्ष्य है कि आपकी सेवा करूं मैं सदैव। मेरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। महाराज मेरे तो सब ही आप हो, मैं किसी को नहीं जानता, आपके साथ चलूंगा। तो लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक है, इसलिए अपने भवन में लक्ष्मण जी की स्थापना करें। ये हो गए लक्ष्मण जी की। तो महाराज लक्ष्मण जी की भार्या हैं जो शक्ति हैं, उनका नाम है उर्मिला।
मतलब भगवान के चरणों से हमारा हृदय मिल जाए, वही उर्मिला होती है महाराज। और ये लक्ष्मण जी और उर्मिला जी हमारे हृदय भवन में विराजमान हो गए। अब तीसरे भैया हैं हमारे श्री भरत जी महाराज। भरत साक्षात मूर्तिमंत प्रेम के स्वरूप हैं महाराज। भरत जी महाराज साक्षात प्रेमावतार हैं। इस प्रकार से भरत जी महाराज हृदय में जब आ जाएंगे तो भगवान के चरणों में प्रेम प्रीति बढ़ेगी, क्योंकि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवस होए भवरस विरति। श्री भरत जी महाराज जब आ जाते हैं तो इस भव सागर में हमारा मन नहीं लगता, फिर तो भगवान के ही चरणों में मन लगता है। भरत जी ने अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं किया, अब तू भगवान की चरण पादुकाओं को राम जी समरकर अपने राज्य का पालन किया। ऐसे श्री भरत जी महाराज। और जब भरत जी आ जाएंगे, भरत जी प्रेम के स्वरूप हैं, तो भगवान प्रेम के बिना भी नहीं रह सकते महाराज। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो भगवान कहेंगे ये तो अब निर्मल हो गया है, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान आ जाएंगे तो हमारे हृदय में भवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। भगवान का नाम, भगवान के पास आनंद का सागर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सीकर के दे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम रास राम, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्राम, लोकदायक विश्राम। भगवान राम कैसे हैं? जो सुख धाम राम नामा, जो सुख के धाम हैं, जो आनंद के धाम हैं, ऐसे श्री राम जी महाराज आ जाएंगे। राम जी महाराज आ गए, अब किशोरी जी श्री सीता जी का आवाहन भी करना पड़ेगा, तभी तो पूर्ण होगा राम राज्य। अब देखिए जो भक्त हैं ये तीन ताप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। इस संसार में हैं तो कभी किसी की कुंडली में शनि देव बैठ जाते हैं, कभी कोई राहु बैठ जाता है, कभी केतु बैठ जाता है, कभी मंगल की दशा चलने लगती है। तो इन तीन प्रकार के तापों से कौन रक्षा करता है? श्री सीता जी मैया। श्री सिया जी को जब हम विराजमान कर लेते हैं तो ये त्रैताप होते हैं, इनको समाप्त कर देती हैं। इस प्रकार से श्री सीता जी का भी आवाहन करके उनको अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए। तो आइए गाइए, श्रीधाम अयोध्या में अपने मन को ले चलिए। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रस केस बोल। सिया। सभी लोग प्रेम से गाइए जय हो। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया